ऐसा भी देखो, अगर मैदान जंग आ गए, गौर करो जरा, ये जो नहर वाली फूल नजर आ रही ना, और पीछे ये बगार इस शहर पर काफी लोग थे। ये छोटी पहाड़ी जबले रोमात, जबले रोमात तीरंदाजी का पहाड़, वहाँ पे आप 50 लोग खड़े किए थे। इस पहाड़ी को हुक्म दिया था, इस पहाड़ी से नीचे नहीं आना जब तक मैं ना फरमाऊँ। तो ये मुसलमान पहले हमले में फतह कर चुके थे, तो ये समझे वो वहाँ के जंग खत्म हो, लेकिन वो छूट गए थे। तो ये 40 लोग यहाँ से नीचे आ गए इस पहाड़ी से माने गनीमत के लिए, सुना हुआ ना, बड़ा मशहूर है। तो यहाँ से नीचे आए थे, तो फिर काफिरों ने हमला किया और उनका हमला कामयाब हुआ, जिसके नतीजे में 70 सहाबा कराम शहीद हुए। जिधर हमारी गाड़ी, जिधर मस्जिद है, इधर मुसलमान थे, और ये पहाड़ी बीच में थी, और उस शहर पर हमारे मक्का। तो पहाड़ी बताते कैसे वो पहाड़ को भी क्रॉस करते थे, कि इतनी नहीं थी, बाकी काट दी, थोड़ी सी रहनी थी निशानी के तौर पर, जहाँ 50 लोग खड़े किए थे। तो यहाँ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, जो लोग मुसलमान नहीं, खालिद बिन वलीद बड़े बहादुर थे, बड़े जंगजू थे, इंतहाई दहशत, उनका जंग में ना बहुत बड़ा नाम है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को उनकी बहादुरी और जुर्रत की वजह से सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। सैफुल्लाह समझते हो? किसी को पता सैफुल्लाह का? अल्लाह की तलवार, अल्लाह की तलवार। आप फरमाया करते थे खालिद आप अल्लाह की तलवार हो, आपको कोई नहीं काट सकता, यानी आप शहीद नहीं हो सकते। ऐसे हुए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला पूरी जिंदगी जंगें लड़ी, पूरे जिस्म पर जख्म के निशान थे, लेकिन शहीद नहीं हो, अपनी मौत आप इस तरह पर लेते हैं। फरमाया करते कि जाओ उन बुजुर्गों को मेरा पैगाम दे दो जो मौत के खौफ से जंग में नहीं आते। आप फरमाया करते अगर जंग में मौत होती तो खालिद को भी आ जाए। आप ना सबसे आगे होते थे, हजारों के लश्कर में घुस जाते, पूरे जिस्म पर हम जख्म के निशान, लेकिन शहीद नहीं हो। अल्लाह उनको ये जुर्रत दी। ये उस पहाड़ देखते जो भाई साहब सीधे हाथ में जितना लंबा चौड़ा पहाड़ नजर आ रहा है ना आपको, एक ही पहाड़ है जबल ओहद। यहाँ जंग हुई है, पहाड़ की वजह से इस जंग का नाम है जंग ओहद और ग़ज़वा ओहद। ये ओहद पहाड़ बड़ा कीमती पहाड़ है साहब, इसकी ज़ियारत करना भी सवाब है। ये जन्नती पहाड़ है और ये 7-8 मील लंबा है और 3-3.5 मील ये चौड़ा है। अल्लाह के नबी का फरमान कि हम ओहद से इधर भी नहीं है, चलो साथ बारी। अल्लाह के नबी का फरमान कि हम ओहद से मोहब्बत करते हैं, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। समझ आ रही? यानी इतना कीमती पहाड़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इज़हार मोहब्बत किया। अरबी के अल्फाज हैं हाज़ा जबलुन ओहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये जबल ओहद है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं। और ये जन्नती पहाड़ है, इसी को सोने का पहाड़ कहते हैं। ये बड़ा कीमती पहाड़ है साहब। कहते हैं 8 दरवाजों में से एक स्पेशल दरवाजा होगा जो जन्नत का, उसमें पहले गेट पे ओहद पहाड़ होगा, इसकी ज़ियारत करके जन्नत में दाखिल हों। तो अल्लाह ताला से दुआ है इंशाल्लाह। अब आप देखो, अगर दुनिया में जन्नत है ना तो वो मदीना है। मदीने में हम मौजूद हैं, ओहद पहाड़ की ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह आगे भी जन्नत की इंशाल्लाह ज़ियारत कराए। ठीक है, ये यकीन रखो। तो इंशाल्लाह अभी आप लोग इधर सब लोग जमा हो जाना, मेरे साथ जाना जमात की शक्ल में। आपको वो 3 कब्रें भी दिखाऊंगा, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और अब्दुल्लाह बिन जाश मसद बिन मैर। एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला की जो शहादत थी ना, ये बाज़ अवाम ने सुनने की। हम तो बस सिर्फ रोटियाँ खाने वाले, कुर्बानी देने वाला कोई बंदा नहीं। उन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैं कहता हूँ कुर्बानी लफ्ज़ छोटा है, उससे बड़ा उसने काम किए। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला भी जिंदा थे, सांस जारी थी। हिंदा रज़ी अल्लाह उस वक्त मुसलमान नहीं, बड़ा गुस्सा था क्योंकि वो बदल में उसके रिश्तेदार हज़रत उतबा शैबा वलीद। तो उसने क्या जुल्म किया कि आपके साथ जारी है कि आपका नाक काट दिया, जुबान काट दी, आंखें निकाल दी, कान काट दिए, हाथ की उंगलियाँ काट दी, पाँव की उंगलियाँ काट दी, पेट चाक दिया, उसमें कलेजा निकाला, उसको चबाया, उसको निकलना चाहो अलग में फंस किया, सारे जिस्म को काटा, बड़ी तकलीफ दी थी। भाई साहब ये सुनना सुनाना तो आसान है, जिसके साथ कटा है उसको पता चल। ये अल्लाह का नाखून काट लिया ना, बाल दबा के ज़्यादा काट जाए, उसकी तकलीफ ही नहीं जाती कितने दिन। तो सब्र करो। इस पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की लाश पर आए तो ये आलम देखा लाश नहीं बचानी जा रही, तो आप अपने चचा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। भाई साहब आप रो पड़े, बड़े नरम दिल थे, हमारे तरह सख्त दिल नहीं थे।
जुल्म करके भी कोई तरस ही नहीं आता। तो मेरे नबी रो पड़े और इतना ज्यादा रोए थे, कभी इतना नहीं रोए जहाँ अपने जिधर अपने चचा की शहादत पर हो, और इतना ज्यादा रोए, इतना रोए कि आपकी हिचकियां बन गई, सिसकियां बनने लगी। तो बच्चा ज्यादा रोता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ऐसे ऐसे सिसकियां। ये था मेरे नबी का। फिर अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, जब इतना गम लिया ना, तो अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना गम ना लो, मैंने आपके चचा का नाम आपके गम की वजह से सारे आसमानों पर लिखवा दिया, सैयद शुहदा, यानी शहीदों का सरदार, और उनको लक़ब दिया सद्दुल्लाह व सद्दुर रसूल।